नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज दिन भर मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है, खास बड़ी खबरें क्या रहेगी, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां क्या है। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मैराथन बैठक, सीएम हाउस में खाद वितरण की करेंगे समीक्षा। ओलंपिक संघ और नगरीय विकास आवास विभाग की भी लेंगे बैठक। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया रैन बसेरा का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, रुके लोगों का जाना हालचाल। भोपाल में सौरभ शर्मा मामले में बड़े खुलासे, सोने से भरी कार की एक और लोकेशन आई सामने, छापे के दौरान ही गोल्ड और कैश कार में रखकर पार करने की आशंका। भोपाल में बजरंग दल ने किया घेराव, लव जिहाद मामले में एफआईआर की मांग, कार में हिंदू युवती के साथ मिला था मुस्लिम युवक, कार्यकर्ताओं ने की थी पिटाई। इंदौर में एक दिन में 2 मर्डर, नकाबपोश बदमाश ने डॉक्टर को मारी गोली, चाकू से गोद कर युवक की हत्या। और उज्जैन में बुजुर्ग ज्योतिष से ठगी की मास्टरमाइंड नौकरानी समेत 3 गिरफ्तार, हनी ट्रैप में फंसाकर ऐंठे थे 4 करोड़ रुपए, 45 लाख रुपए कैश और 55 लाख के गहने बरामद। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी में गरज चमक के साथ हुई बारिश, कई जिलों में गिरे ओले, 12 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से आपको बता दें, बजरंग दल ने गोविंदपुरा थाने का घेराव किया है। लव जिहाद के मामले में एफआईआर को लेकर थाने का घेराव किया गया। दरअसल कार में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू लड़की मिली थी, उन्हें पकड़ा गया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की है, युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक की पिटाई भी की। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद देर रात जाकर यह मामला शांत हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजरंग दल ने गोविंदपुरा थाने का घेराव किया है, नारेबाजी भी की गई पुलिसकर्मियों के खिलाफ। साक्षी त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए, लेकिन बड़ी बात यह है, युवती का क्या कहना है, क्या वो युवक को पहले से जानती थी, क्या ये वाकई लव जिहाद का मामला है भी या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए कल रात आईएसबीटी में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक साथ में घूम रहे थे। उन दोनों का कहना है कि वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों चाय पीने के लिए निकले थे, वो दोनों साथ में नाइट आउट के लिए निकले थे। इसी दरमियान बजरंग दल ने उन्हें घेर लिया, युवक के साथ मारपीट की और उन्हें पकड़कर थाने ले गए और लव जिहाद का मामला दर्ज कराने की बात कही। लेकिन इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अगर लड़का लड़की जानते हैं, 18 के ऊपर है और दोनों दोस्त है, तो इससे मामला दर्ज करने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद जमकर नारेबाजी हुई, थाने का घेराव भी किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोविंदपुरा थाने में घेराव किया और वहां पर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी थी, उन्होंने उनसे चर्चा की, उनको समझाइश दी और देर रात तक जाकर ये मामला जो है वो शांत हो गया है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए साक्षी। और अब आपको बताते हैं इंदौर शहर में क्राइम कितना अनकंट्रोल हो गया है। एक दिन में 2 मर्डर और एक चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। परदेशीपुरा इलाके में चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी नकाबपोश बदमाशों ने। एमआईजी थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ है। तो 3 तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई यानी कि आर्थिक राजधानी इंदौर अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। कहीं पर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो कहीं पर सरेरा चाकू से गोदकर युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और भोपाल का रुख करते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा के घर ईडी की दबिश जारी है। ईडी की दबिश में कई बड़े खुलासे हुए हैं कि सौरभ की पत्नी ने
सौरभ की मां को दान की थी जमीन, करोड़ों की जमीन अपनी मां को गिफ्ट में दिलवाया। मां के नाम पर भोपाल में करोड़ों का बंगला भी खरीदा गया। और एक और लोकेशन सामने आई है सोने से भरी कार की। छापे वाले दिन घर से कुछ दूरी पर वो कार नजर आई है और माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को जब सौरभ के घर पर टीम ने दबिश दी थी, उसी दौरान गोल्ड और कैश कार में रखकर पार किया गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल से संवाददाता लाइव जुड़ गए। हरप्रीत, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या ईडी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी? और एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है कि अपनी पत्नी से अपनी मां को ही ये करोड़ों की गिफ्ट करवाता, यहां पर गिफ्ट दिलवाता था। और इसके साथ ही कार की भी लोकेशन की अब नई डिटेल सामने आई है। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, सौरभ शर्मा के इस वक्त हम उसी दफ्तर में हैं जहां पर कल ईडी ने दबिश दी थी। हालांकि ईडी की कार्रवाई भोपाल स्थित सौरभ शर्मा के ठिकानों पर खत्म हो चुकी है। कल देर रात तक ये कार्रवाई चली है। देखा जा सकता है ये वो दरवाजा है जिसे लोकायुक्त ने सील किया था, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो इस दरवाजे को खोल दिया गया। ये अंदर के नज़ारे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये IBC 24 पर, जहां इन्हीं अलमारियों में कल ईडी ने जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए। बताया जा रहा है कि कम से कम 15 बड़े बैग भरकर ईडी यहां से दस्तावेज लेकर गई है। मेटल डिटेक्टर से दरवाजे, यहां की दीवारें और जमीन जो है उसे चेक किया गया कि कहीं यहां पर कोई उसने अभी भी सोना चांदी या फिर कैश तो नहीं दबाया हुआ है। फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वो कल एक साथ जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में शुरू हुई थी। अल सुबह कल 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई, देर रात तक करीबन 17 से 18 घंटे चली है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को कि ये वही दफ्तर है सौरभ शर्मा का जहां पर वो अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। चेतन गौड़ इसी दफ्तर में अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पर रोजाना बताया जाता है कि बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता था। ये वो दफ्तर है, कल ईडी ने यहीं पर वो दबिश दी है और तमाम जो दस्तावेज हैं वो यहाँ से जब्त किए। दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा उस कार का भी हुआ है जिसमें करीबन 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश भरा था। वो कार की लोकेशन भी लोकायुक्त ने जिस दिन छापा मारा है यानी 19 दिसंबर को इसी घर के आसपास मिली है। यानी इस बात की अब पुख्ता जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं कि जब कार्रवाई चल रही थी तो उसी दौरान यहाँ पर जो कार्रवाई के दौरान ही वो कार किसी भी तरह इस घर या फिर दफ्तर से सोना और कैश लेकर रवाना कर दी गई थी। देखिए ये वो लैपटॉप हैं, ये वो तमाम गैजेट्स हैं जिनको कल यहाँ पर ईडी ने चेक किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो रसीदें हैं, दस्तावेज हैं। ईडी की टीम ने कल देर रात तक यहाँ पे छानबीन की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये वही दफ्तर है सौरभ शर्मा का जहाँ पर ईडी ने दबिश दी है। और अब बताया जा रहा है कि कई बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे जो अब तक लोकायुक्त आयकर विभाग की टीम ने किए थे उससे भी कई बड़े जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो अब यहां पर ईडी कर सकती है। ईडी के हाथ ऐसे कई बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं जो अब तक जो लग रहे थे आरोप कि इसमें नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का भी शामिल है, वो तमाम दस्तावेज बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ लग चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पूछताछ तो हुई है हरप्रीत, और अब देखने वाली बात होगी कि जब ईडी की तरफ से जानकारी सामने आती है तो और कौन से नए खुलासे होते हैं, किन किन के नाम इसमें शामिल होते हैं और काली कमाई के कितने राजदार है, ये कब तक साफ हो पाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हरप्रीत। चलिए भोपाल की बात रुक कर लेते हैं उज्जैन का। उज्जैन में एक बुजुर्ग ज्योतिष को हनी ट्रैप में फंसाकर 4 करोड़ रुपए ऐंठने के आरोपी नौकरानी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने 2 साल में ज्योतिष से करीब 4 करोड़ रुपए वसूले। आरोपी हाउसमेट के घर से 45 लाख रुपए कैश, 55 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए। गुरुवार को ज्योतिष के परिवार ने नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ज्योतिष के परिजन के मुताबिक नौकरानी के साथ उसका पति, परिजन और प्रेमी बुजुर्ग ज्योतिष को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने 2 साल पहले युवती को अपने घर में बतौर मेड नौकरी दी थी। शातिर मेड ने पहले तो अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी। मेड ने धमकी देकर बुजुर्ग से करोड़ों रुपए ऐंठे। 2 दिन पहले मेड ने ज्योतिष से एक बार फिर 10 लाख रुपए की डिमांड की और तब जाकर ज्योतिष के परिजनों को ब्लैकमेलिंग का पता लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की।
बात बोल के बताता हूँ और क्या करूँ मैं पुलिस वालों से। घर की तलाशी ली गई तो उसमें करीब 45 लाख रुपए नगद और 50 लाख से ज़्यादा के आभूषण पाए गए। इस पूरे पे पुलिस को शंका हुई और उसके द्वारा स्वीकारा गया और उसमें उसकी बहन जो अन्य मकान में काम करती है वो और उसकी मां का संलिप्तता पाई गई। साथ ही इनके एक जिसका पिंकी गुप्ता का जिससे बातचीत है, अफेयर है, एक राहुल मालवी नाम के जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी अभी पकड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1 करोड़ का मशरूका बरामद किया गया। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ली है। भोपाल, रतलाम, मंदसौर, बैतूल, अलीराजपुर समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। श्योपुर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं मंदसौर में बारिश के बाद किसानों के खेतों में पानी भर गया। कृषि उपज मंडी में पानी घुसने से लहसुन की फसल खराब हो गई है। इधर मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 25 जिलों में हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। तो मध्य प्रदेश में मौसम ने देखिए किस तरह से करवट ली है। भोपाल के साथ ही कई जिलों में बारिश की चेतावनी पहले से ही दी जा रही थी। तेज हवा के साथ कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है, कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद अब ठंड और कड़ाके की मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। श्योपुर, मंदसौर, देवास, धार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला और आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल मुखाती लाइव जुड़ चुके हैं। वेदर अपडेट ये हम तक पहुंचाएंगे। अंशुल, इंदौर के साथ ही अलग अलग जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कल हमने देखा कि कई जिलों में कल देर रात तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर बेमौसम बरसात की वजह क्या है? कौन सा सिस्टम ऐसा एक्टिव है और कब तक इसी तरह बारिश का दौर जारी रहेगा? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि कल दोपहर से ही अलग अलग इलाकों में मध्य प्रदेश के जो मौसम का बदलाव है वो दिखाई दे रहा था। मालवा निमाड़ की बात करें तो इंदौर सहित आसपास के जो इलाके हैं जिसमें मंदसौर, रतलाम, नीमच जो है वहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिली थी। और मंदसौर में तो इतनी तेज़ बारिश थी कि जो मंडियों में जो लहसुन पड़ा हुआ था वो भी पानी में पूरी तरह से भीग गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही है वो नमी लेकर के आ रही है, जिसके कारण इस तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश की संभावना जो है वो बनी रह सकती है। और इसी के साथ कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि लगभग जो हवाएं हैं उनकी गति जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और इंदौर, श्योपुर सहित अन्य जिलों में इस तरह की हवाओं को देखा जा सकता है। यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी देर रात जो है बारिश देखने को मिली थी। देर शाम से यहाँ पर अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही थी, लेकिन देर रात इंदौर में कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है। और इसके कारण मौसम में थोड़ी नमी तो बढ़ती ही है, साथ ही अब जो ठंड है उसकी भी बढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी से जो कड़ाके की ठंड है वह पड़ना शुरू हो जाएगी और इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि जिस प्रकार की कल बारिश देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जो है वो जरूर बढ़ गई है, क्योंकि बिन मौसम एक बारिश जो है वो हुई है, जिसके कारण किसानों को नुकसान होने की जरूर आशंका है। वहीं कई जगहों पर ओले की जो संभावना है वो भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो मौसम है वो कल तक अलग था, लेकिन कल अचानक से मौसम में परिवर्तन जो है वह दिखाई दिया है। और इसका असर फसलों पर तो हो ही रहा है, आम जनजीवन पर भी इसका असर जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि अचानक से मौसम बदलने के कारण मौसमी बीमारियां जो हैं उसमें भी इजाफा होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले अभी 24 घंटे जो है उसमें कुछ इलाकों में और बारिश देखने को मिल सकती है और उसके बाद 1 जनवरी से अलग अलग इलाके जो है मध्य प्रदेश के उसमें ठंड का असर जो है वो भी दिखाई देगा। और इस सबका कारण पश्चिमी विक्षोभ से जो सिस्टम बना है वह बताया जा रहा है, जिससे कि बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं उससे मौसम में ये पूरी नमी आई है और इसी के कारण अलग अलग इलाकों में जो बारिश है यह दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि फिलहाल जो है कुछ इलाकों में बारिश से राहत जो है वो जरूर मिल सकती है, लेकिन तापमान जो है वो 17 से 20 डिग्री के सेल्सियस के आसपास मालवा निमाड़ के जिलों में दिखाई दे सकता है। इंदौर में भी तापमान की यदि बात करें तो देर शाम 17 डिग्री के आसपास तापमान था, जो कि अभी तक का ठंड का जो तापमान है उसमें न्यूनतम तापमानों में से अत्यधिक दर्ज किया गया है। और इसी को लेकर के मौसम विभाग भी कह रहा है कि ठंड जो है वो दिन में जरूर लोगों को उससे राहत मिल सकती है, लेकिन रात में ठंड का एहसास जो है वो लोगों को जरूर होगा।
बिल्कुल अंशुल, और लगातार ये तय है कि अभी 1 जनवरी तक मौसम में इसी तरह बदलाव होता रहेगा और जनता से भी हम अपील करेंगे कि ठंड तो है ही, इसके साथ बारिश से भी आप बचकर रहे, सावधानी जरूर बरतें। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अचानक रैन बसेरों का निरीक्षण किया और प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही वहां रुकने वालों से उनका हालचाल भी जाना। सबसे पहले सीएम सुल्तानिया अस्पताल के पास स्थित आश्रय स्थल पहुंचे और उसके बाद रेलवे स्टेशन के रैन बसेरा पहुंचे, उन्होंने कंबल बांटे। इस दौरान सीएम ने सड़क किनारे सब्जी विक्रेता महिलाओं को भी कंबल बांटे। माननीय संवेदना कहती कि हमारे से किसी को भी कष्ट हो, कोई जाति धर्म कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में अगर सरकार के द्वारा जो सरकार की जवाबदारी ली है, समाज की जवाबदारी ली है, हमारे देश की विशेषता कि हम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, रहने वाले मुसाफिरों को आश्रम या थोड़ा उसके मदद कर दें। हमने कोशिश की कि अगर कोई रुक रहा है, किसी को कष्ट है, किसी के पास कंबल नहीं है, जो हो सकता जरूर सकता है। मध्य प्रदेश के गंज बासौदा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके के बावली गांव में हैंडपंप लगाने के नाम पर कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया। यहां एक ऐसी संस्था ग्रामीणों के घरों में हैंडपंप लगा रही है जिसे दुबई और यूएई से अनुदान मिल रहा है। हैंडपंप के पास एक बाकायदा, आप देखिए किस तरह से पट्टिका भी लगाई जा रही है जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। IBC 24 की टीम ने गाँव जाकर ग्रामीणों से बात की, तो सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। ग्रामीण को लालच वगैरह क्या है, वो नल का लोभ देते हैं कि साहब नल लगा रहे हैं, हम आपको पैसा देंगे 10,000 को, ये 5,000 को, ये नल खरीद के लाता है। पता चला है कि जो नमाज पढ़वाते हैं जी, धर्मात्मा को करते हैं अपना, ये दुआ दिलवाते हैं, जब फोटो खींचती है दुआ दिलवाने के बाद, फिर इसके बाद गड्ढा कंप्लीट होने के बाद जब हेप्ट पंप लगता है तो बोलता है कि भगवान से दुआ मांगो अल्लाह से। तो हम लोगों के लिए वो ऐसे हाथ करवाता है, वो बोलता है ऐसे ऊपर वो कुछ बोलते हैं उर्दू भाषा में, और फिर ऐसा करके कहते हैं हाँ दुआ हो गई। दरअसल जल जीवन मिशन के हर घर नल पहुंचाने की योजना की आड़ में कुछ लोग विशेष समुदाय का प्रचार कर रहे हैं और हैंडपंप लगाने के नाम पर ग्रामीणों से कलमा पढ़वाया जा रहा है। यह सिलसिला बीते 8 महीनों से चल रहा है। अब तक गांव के 22 घरों में इस एनजीओ ने हैंडपंप लगाए हैं। इसमें ग्रामीणों को कुछ राशि भी दी जा रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। अब जब मामला सामने आया है तो उसके बाद प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि काम इस्लामिक एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन नाम की संस्था कर रही है, जिसका नाम इस पट्टिका में लिखा गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिन इलाकों में ये हैंडपंप लगाए जा रहे हैं वहां पानी की कोई कमी नहीं है। फिलहाल प्रशासन ने इस काम को रुकवा दिया है और जब हमारी टीम ने जिम्मेदार अफसरों से बात की तो उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। इस संबंध में एसडीओपी साहब और मेरे द्वारा ग्राम बावली का अधीनस्थ अमले के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि लगभग 22 घरों पे ये नल लगे हुए हैं और इसके साथ एक पट्टिका, जैसा कि आपने बताया, वो लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया इसकी किसी भी प्रकार की अनुमति न पीएचई विभाग के द्वारा न ही स्थानीय निकाय पंचायत के द्वारा जारी की गई थी। इस संबंध में सचिव और पटवारी को भी सूचना पत्र जारी किया गया है कि जो 2 माह से वहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा था तो अवगत क्यों नहीं कराया गया। वो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है, उसका नाम है काश्मी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये मध्य प्रदेश में पंजीकृत है। इसके दस्तावेज आज हमने चेक किए हैं। इस संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग जो अन्य देश, संभावित दुबई या यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस संस्था को अनुदान दिया जाता है, उसके माध्यम से ये हैंडपंप खुदाते हैं। सोचिए, दुबई और यूएई से अनुदान लेने वाला जो एनजीओ है, जो संचालित ये एनजीओ है, वो इस तरह के इलाकों में जा रहा है, हैंडपंप लगवा रहा है, कलमा पढ़वा रहा है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं है। मामले में प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी है, अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भिंड में लाडली बहना योजना की 2 महीनों की राशि हितग्राहियों के अकाउंट में ट्रांसफर होने की जगह एक स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, जिसके बाद अब हितग्राही राशि को लेकर परेशान है और विभागों के चक्कर
काट रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंक में जिनकी सब्सिडी की राशि आती थी वो भी किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, जिसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर का कहना है कि टेक्निकल खराबी है और इस कारण जो सेंट्रल बैंक में अकाउंट है उन अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में चला जा रहा है और जिनके अकाउंट में पैसा गया है वो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का अकाउंट बंद कर दिया गया है और संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा गया है। पूरी जानकारी दे दी गई है। मामले को लेकर परियोजना अधिकारी का कहना है कि जो भी लापरवाही या गलती हुई है वो बैंक की है। बैंक ने गलती को नवंबर में ही सुधार लिया था। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने योजना को पलीता लगाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे आए नहीं रहे थे तो जगह भिंडल जाओ, भिंडल जगह तुम्हारे दूसरे खाते में चले गए। प्रदेश लेवल पर कुछ हुआ है, कुछ फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से जो पैसे इन अकाउंटों में आने थे वो इनमें ना आते हुए किसी अन्य अकाउंट में चले गए हैं। उसकी शायद हमने प्रति दी है एक महिला को, तो ऊपर से जांच करके फिर वो डालेंगे। दूसरे व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर होने की बात आ रही है, उसमें विभाग में महिला बाल विकास, जिला कार्यालय या परियोजना कार्यालय से कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। उसमें जो भी त्रुटि हुई है वो बैंक से हुई है। सेंट्रल बैंक के द्वारा इस इशू को नवंबर में ही रिजॉल्व कर दिया गया है। लाडली बहना योजना जो मुख्य योजना है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार बनने में हो रहा है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि आपकी इस योजना को पलीता लगाने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। टिकरापारा और बोरियाकला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में एनआईए ने दबिश दी है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। पिंडरा में किसानों के धान सत्यापन के नाम पर पटवारी रुपए वसूल रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भिलाई में एक वकील ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई है। फिलहाल पुलिस ठग का पता लगा रही है। रायगढ़ में सीआईएसएफ जवान से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। भिलाई में बाइक सवार युवक को ट्रक ने कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ में अवैध रूप से संचालित क्रैशर को सील कर दिया गया है। पट्टाधारक पर कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी में बहे नाबालिग का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। टीम तलाश में जुटी हुई है। पखाजूर में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया है। बोर खनन के नाम पर गबन करने का आरोप लगाया। बिलासपुर में 281 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। धान की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। बलरामपुर में रकबा में संशोधन नहीं होने से किसान परेशान है। ज्यादातर किसान धान ही नहीं बेच पा रहे हैं। बलौदा बाजार में स्थानीय लोगों को सिटी बस का लाभ नहीं मिल रहा है। सिटी बस फिर से संचालित करने की मांग है। पखाजूर में पेंगोलिन की तस्करी करते हुए 4 युवकों को पकड़ा गया है। कोंडागांव जिला अस्पताल में मलेरिया के इंजेक्शन की भारी कमी देखी जा रही है। दवाओं की मांग की गई है। कोंडागांव में आरक्षक पदों की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हुआ है। खराब मौसम के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। भिलाई के मैरी चर्च में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु शामिल हुए। पिंडरा में जनजातीय संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते दिनों इंग्लैंड से पर्यटकों का समूह लमना पहुंचा।